Introduction to chapter number 7 The Story of My Life by Helen Keller। हेलेन केलर 19 महीने की उम्र में अंधी और बहरी हो गई थी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ना, लिखना और दूसरों से बात करना सीखा। उनकी शिक्षिका एनी सुलिवन ने उन्हें हाथों में अक्षर बनाकर शब्द सिखाए। 22 साल की उम्र में हेलेन ने अपनी जीवन की कहानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाम की किताब में लिखी। फुल समरी ऑफ द चैप्टर। हेलेन केलर के जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन वह था जब उनकी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवन उनके जीवन में आई। यह 3 मार्च 1887 का दिन था जब हेलेन लगभग 7 साल की थी। वह दिन उनके जीवन को डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाने वाला था। इससे पहले तक हेलेन की दुनिया गहरी खामोशी और अंधेरे में डूबी हुई थी। वह न तो देख सकती थीं और न ही सुन सकती थीं, और इस कारण वह बहुत ही अकेली और निराश महसूस करती थी। उनकी दुनिया में शब्दों का कोई मतलब नहीं था, न ही वह चीज़ों को किसी नाम से जानती थी। उनका जीवन मानो बिना दिशा के एक भटकी हुई बोट की तरह था। उस दिन की दोपहर हेलेन अपने घर के पोर्च में खड़ी थी। वह महसूस कर रही थी कि घर में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि उनकी माँ इधर-उधर दौड़ रही थी और घर में कुछ असामान्य हलचल थी। हालांकि हेलेन यह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, फिर भी वह दरवाजे पर जाकर इंतजार करने लगी। उस समय के दौरान वह अभी भी अंधेरे और खामोशी में जी रही थी, लेकिन उस दिन की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो हनीसकल, मीठी सुगंध वाली बेल के पौधों से छनकर उनके चेहरे को हल्के से छू रही थी। यह धूप उनके जीवन में आने वाली रोशनी की शुरुआत थी, लेकिन उस समय वह यह नहीं समझ पा रही थी। हेलेन के दिल में गुस्सा और निराशा का भंडार था, जो हफ्तों से उन पर हावी था। वह अपने भीतर की बेचैनी और तनाव से जूझ रही थी। उनकी मनोदशा उस जहाज जैसी थी जो घने कोहरे में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके पास न तो कोई कंपास था, न कोई दिशा बताने वाला साधन। वह पूरी तरह से अंधेरे में जी रही थीं, बिना यह जाने कि कब और कैसे उनका जीवन बदलने वाला था। हेलेन के दिल में एक पुकार थी, मुझे रोशनी चाहिए, और ठीक उसी समय उनके जीवन में एक ऐसी पर्सन आई जिन्होंने उनके जीवन में प्रकाश की एक किरण जलाई। वह पर्सन थी एनी सुलिवन, जो न केवल उनकी टीचर बनकर आईं, बल्कि उनकी मार्गदर्शक और सच्ची मित्र भी बनी। जब एनी सुलिवन ने पहली बार हेलेन का हाथ पकड़ा, तब हेलेन को लगा कि यह उनकी माँ होंगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह महिला उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले दिन की सुबह एनी सुलिवन ने हेलेन को एक गुड़िया दी, जो अंधे बच्चों ने बनाई थी और उसे लौरा ब्रिडगमैन ने तैयार किया था। हेलेन को इस बात का पता बाद में चला। जब हेलेन उस गुड़िया से खेल रही थीं, तब एनी सुलिवन ने हेलेन की हथेली पर DOLL लिखा। यह हेलेन के लिए कुछ नया और रोचक था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह किसी शब्द को सीख रही है। उनके लिए यह केवल एक उंगली से किया गया खेल था, जिसमें वह अक्षरों की नकल कर रही थी। वह अपनी उंगलियों से एनी सुलिवन की उंगलियों की हरकतों की नकल करने की कोशिश कर रही थी, बिना यह जाने कि वह किसी भाषा का हिस्सा बन रही है। इसके बाद के कुछ हफ्तों में हेलेन ने इस तरह से कई और शब्द सीखे। वह हैट, कप, पिन और कुछ क्रियाएं जैसे बैठो, चलो आदि शब्द सीखती गईं। लेकिन हेलेन यह नहीं समझ पा रही थी कि इन सब चीज़ों का कोई नाम होता है। वह बस अपने उंगलियों से एनी सुलिवन की हरकतों की नकल करती जाती थी। यह उनके लिए एक खेल जैसा था, लेकिन शब्दों का सही मतलब वह अभी तक नहीं समझ पाई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हेलेन के जीवन को बदल दिया। उस दिन हेलेन अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थीं, जब एनी सुलिवन ने उनके हाथ पर फिर से DOLL लिखा और उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह शब्द दोनों गुड़ियों के लिए है।
लेकिन हेलेन को यह समझ नहीं आया कि एक ही शब्द दो अलग अलग चीजों के लिए कैसे हो सकता है। उसी दिन एक और घटना घटी। एनी सुलिवन ने हेलेन को मग और वाटर सिखाने की कोशिश की, लेकिन हेलेन दोनों शब्दों को मिलाकर एक बना रही थी। बार बार समझाने के बावजूद हेलेन को यह समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार गुस्से में आकर हेलेन ने अपनी गुड़िया को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गई। हेलेन को इस बात की खुशी थी कि गुड़िया टूट गई, क्योंकि उन्हें इस गुड़िया से कोई लगाव नहीं था। उस समय उनकी दुनिया में कोई खास इमोशनल कनेक्शन नहीं था। इसके बाद एनी सुलिवन हेलेन को बाहर ले गईं और कुएं के पास ले जाकर उनका हाथ पानी के नीचे रखा। जब ठंडा पानी हेलेन की हथेली पर बहने लगा, तो एनी सुलिवन ने उनकी दूसरी हथेली पर WATER लिखा। उस क्षण हेलेन के मन में एक अद्भुत लाइट फैल गया। उन्होंने अचानक यह महसूस किया कि WATER का मतलब वह ठंडी धार है जो उनकी हथेली पर बह रही थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह शब्द अब केवल उंगलियों का खेल नहीं था, बल्कि एक जीता जागता विचार बन चुका था। उस पल के बाद हेलेन की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज का एक नाम होता है और नामों के साथ ही विचार भी जन्म लेते हैं। उन्होंने देखा कि हर चीज जो वह छूती थी, अब जिंदा महसूस होती थी। यह इसलिए था क्योंकि अब वह उन्हें एक नई नज़र से देख रही थीं, एक ऐसी नज़र से जो उन्हें एनी सुलिवन ने दी थी। घर लौटने के बाद हेलेन ने फिर से उस टूटी हुई गुड़िया को उठाया और उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। पहली बार हेलेन ने अपनी गलती को महसूस किया और उनके दिल में पछतावा हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गुड़िया को तोड़कर कुछ गलत किया था। इस पहली सच्ची इमोशनल सेंसेशन ने हेलेन के दिल को बदल दिया। उस दिन हेलेन ने कई नए शब्द सीखे, माँ, पिता, बहन और सबसे महत्वपूर्ण शब्द था टीचर। यह शब्द उनके लिए सबसे खास था, क्योंकि इसी शब्द के साथ उनका जीवन फिर से खिलने लगा था, जैसे कि किसी सूखे पेड़ की शाखाएं अचानक फूलों से लद गई हों। उस दिन के अंत में जब हेलेन अपने बिस्तर पर लेटीं, तो वह दुनिया की सबसे खुशहाल बच्ची थी। उन्होंने पहली बार अगली सुबह के लिए इंतजार किया, यह जानने के लिए कि उनके जीवन में और क्या-क्या नया और अद्भुत होने वाला है। Draw a brief character sketch of the narrator Helen Keller. Helen Keller was a bright and curious child who faced enormous challenges. She lost her sight and hearing at a young age due to illness, which made it difficult for her to communicate and understand the world around her. This left Helen feeling isolated, frustrated, and often angry because she had no way of expressing herself. She struggled with feelings of anger and sadness and felt like she was trapped in darkness, unable to connect with others. But even with these challenges, Helen was eager to learn and explore. She loved nature and would touch flowers and leaves, trying to understand her surroundings through her sense of touch. When her teacher, Anne Sullivan, arrived, Helen's life began to change. Anne patiently taught Helen by spelling words into her hand, helping her understand that every object had a name. For Helen, this was an exciting discovery, opening her up to a new world of learning. One day, as water flowed over her hand and her teacher spelled WATER, Helen suddenly understood that the cool liquid had a name. She felt like her mind had woken up, and for the first time, she felt a strong connection to the world around her. She became more eager to learn and felt joy and wonder with each new word. This breakthrough filled her with excitement and happiness, giving her hope that she could communicate and learn just like others. Over time,
Helen developed a deep love and respect for her teacher, who guided her through each step. She became kinder and more understanding as she learned to express her feelings. She also began to feel emotions like regret and sadness, especially when she broke her doll in anger and later realized her mistake. This showed her growth and maturity as she understood more about kindness and patience. Helen's journey from darkness into light turned her into a happy, eager child who looked forward to each new day of learning. Through patience, love, and her strong will to connect with others, Helen transformed from a frustrated child into a joyful one who cherished knowledge. She became an inspiration, showing how perseverance, curiosity, and kindness can help overcome even the biggest challenges.